जय माता दी सबको। आज एक मैं विशेष जानकारी आप सबके लिए लेके आई हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी। हमें भी अभी तक नहीं थी ये जानकारी कि गुलड़ का जो वृक्ष होता है उसके अंदर ढेर सारे हजारों कीड़े क्यों लगते हैं। तो वो उसके लिए आज हमारे को जब मैं मंदिर में गई अपने लाल द्वारे में, तो वहाँ हमारे पंडित जी ने हमारे को इस चीज़ की नॉलेज दी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करनी चाहिए। और ज़रूरी भी है, नॉलेज तो नॉलेज होती है, कहीं से भी मिले। तो मुझे पंडित जी ने हमारे सब जितनी हमारी संगत की सबको बताया कि ये गुल्लड़ के वृक्ष के अंदर जो वृक्ष होता है उसके फल में हजारों कीटाणु क्यों होते हैं, हजारों कीड़े क्यों होते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था। एक बार क्या हुआ, हमारे हस्बैंड ने इधर गांधीनगर में दुकान खोली थी, तो वो नाले के पास ना बहुत बड़ा वृक्ष था और बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए थे। तो कह रही, मैंने सोचा इसको खोल के देखूं। उन्होंने उसको तोड़ के खोल के देखा तो कह रही, सुनीता इसके अंदर इतने सारे कीड़े थे, इतने सारे कीड़े थे। पता नहीं फल के अंदर इतने, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा, अंदर कीड़े कीड़े हैं। तो मुझे भी तब मुझे नहीं पता था कि ये गुल्लड़ का वृक्ष है या ये गुल्लड़ का फल है। तो अब जानकारी ये देना चाहती हूँ कि उसके अंदर कीड़े कैसे लगते हैं, क्यों ऐसा उस वृक्ष को श्राप मिला कि उसके अंदर कीड़े लगते हैं। हुआ क्या था कि जैसे माता, अब माँ की हम पूजा करते हैं तो ये जानकारी भी थी लोगों को, जब रक्त बीज का रक्त पिया था माँ ने और राक्षसों का वध करती जा रही थी माता भगवती, और वो बहुत विकराल रूप में थी। और वो क्या करती थी, माता रानी ने कहा था कि ये जो राक्षसों का रक्त पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम, ना लहू इनका जमीन पे गिरने पाएगा, ना असुर, तभी असुर मारा जाएगा। कहने का मतलब ये था कि जब माता रानी ने कहा था कि एक भी रक्त की बूंद जो है जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि एक बूंद गिरती थी तो हजारों रक्त बीज पैदा होते थे। माता रानी ने उनको मतलब भक्षण किया, उनको खाया, और उस समय उनके दांत जो थे अनार के दानों की तरह लाल लाल हो गए थे। तो इसलिए माँ का जो विशेष भोग है, फलों में हम अनार को हम जरूर चढ़ाते हैं। और अनार को चढ़ाने का एक और भी मतलब होता है कि एक अनार अगर हो, किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है बहुत सारा भोग प्रसाद दे सकता है, या कुछ चीज़ें माँ को चढ़ाने की तो उसके अंदर ताकत नहीं है, वो गरीब है, तो एक अनार के दाने से पूरा जागरण हो जाता है। एक अनार के फल से मतलब एक अनार से पूरा जागरण हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर इतने सारे दाने होते हैं। अगर हम एक एक दो दो भी अगर प्रसाद के रूप में लोगों को बांट देंगे तो कितने सारे लोग निपट जाएंगे। दूसरा नंबर ये, अब इसकी कंपेयर मतलब कि गुल्लड़ के साथ कैसे करें, गुल्लड़ के वृक्ष के साथ, गुल्लड़ के फल के साथ। तो इसी प्रकार से जब हिरण्यकश्यप को मारा था भगवान नरसिंह ने, नरसिंह भगवान ने क्या सॉरी नरसिंह भगवान ने कैसे मारा था कि उनके इतने बड़े बड़े हाथ, तो उनका आधा शरीर शेर का था, आधा मनुष्य का था, और उनके हाथ जो थे इतने बड़े बड़े नाखून थे, और उन्होंने उसका नाखूनों से ही पेट फाड़ा था। नाखूनों से ही वो जब नाखूनों से वो करा तो अब उनके रक्त से भर गए थे नाखून। तो अब वो अपवित्र हो गए। अपवित्र होने की वजह से अब भगवान कहते हैं कि मेरे नाखून अपवित्र हो गए, इसको क्या करूं। फिर उन्होंने अब पीपल की पूजा जो होती है उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, सभी देवी देवता वहाँ पे पीपल के वृक्ष में रहते हैं, उसकी पूजा होती है। और गुल्लड़ के वृक्ष के पास गए, उन्होंने अपने नाखूनों को वहाँ घिसा, उसको वहाँ उस वृक्ष से पहुँचा, साफ करा उसकी डाली पत्तियों से। जब उसको साफ करा तो वो गुल्लड़ के वृक्ष के साफ करने से वो अशुद्ध अपवित्र हो गया।
तो अब क्या हो गया कि उस गुल्लड़ के वृक्ष के ऊपर अंदर जितने भी फूल फल लगते हैं उसके अंदर हजारों कीड़े होते हैं। और कहते हैं कि अगर उस फल को कोई खा ले, उस फल को कोई खा ले तो जिसकी आंखें अंधी हैं, अंधापन उसका ख़त्म हो जाता है। परंतु अंधापन तो ख़त्म हो जाता है, परंतु अंधापन ख़त्म होने के साथ साथ उसको इतना बड़ा पाप लग जाता है, क्योंकि हजारों कीड़े उस फल से के खाने से वो मर जाते हैं। तो ये जानकारी मुझको हमारे पंडित जी ने दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब पे अपने लोग जानने वाले व्यूअर्स हैं जो मेरे, उनको मैं शेयर कर दूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, और हमारे को कुछ मिलता भी नहीं है। परंतु मुझको बड़ी खुशी होती है कि कोई मैं कुछ बनाती हूँ तो कोई मुझको पसंद करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं नहीं कहती, अच्छी लगेगी तो आप कर दोगे, नहीं करोगे लोग कोई बात नहीं, मुझे उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तो एक आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी देना चाहती हूँ जो आप लोगों को नहीं मालूम है। तो इसलिए गुल्लड़ के वृक्ष के अंदर जो फल होते हैं उसके अंदर कीड़ा होता है। मैं तो इतनी बड़ी उम्र की हो गई, मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज थी। तो मुझे लगता कि अगर मुझको नॉलेज नहीं थी तो हो सकता आप लोगों को भी ना हो, इसलिए मैंने ये नॉलेज आपको शेयर करी है। पसंद आए तो लाइक कर देना। जय माता दी।